प्रमाणिक संत महामना प्रभासागर जी महाराज की, परम पूजन सागर जी महाराज की। भव्यजनों, बड़े सौभाग्य क्षण है ये आपके। बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूजन सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के इस भव्य प्रांगण में विराजित सभी श्रोताओं का, गुरु भक्तों का, सुश्रावकों का अभिनंदन करता हुआ मैं आप सबको जोड़ने जा रहा हूं उनसे चरणों से जो जगत विख्यात हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, गुणात्म प्रणेता, संकट समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदायिक श्रवण के रूप में जगत विख्यात हैं। आज हम इनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप हम सब इनके आशीष से अपने आप को आच्छादित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान, आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन। भव्यजनों, गुणायतन गुरुदेव की एक ऐसी परिकल्पना है जो आने वाले दिनों में जैन धर्म को दिग पर व्याप्त तो करेगी ही, साथ ही जैन धर्म की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाएगी और कारण बनेंगे आप। आपका उदार आशय, आपकी उदारता, जिसके कारण हम इतनी बड़ी परिकल्पना को पूर्ण करने जा रहे हैं। कुछ ही महीनों की देर है जब हम आप सब देखेंगे क्या है गुणायतन, और हमारे मुख से आवाज निकलेगी, वाह धन्य हुए हम। इस प्रकार की ये प्रकृति तैयार होने जा रही है। आज भी बहुत से लोगों ने अपने उदार आशय को व्यक्त किया है ऑनलाइन के माध्यम से और गुणायतन संबद्ध किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप तालियां बजाकर उनके उत्साह को संवर्धित करेंगे। तालियां जरूर बजाएं और उत्साहवर्धन करें। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान मुकेश कुमार जी, लता जी जैन, सीए मुकुल, छवि, मयंक जैन इटावा, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही अदिति जी जैन, सुपुत्री भारत जी जैन, नीमच मध्य प्रदेश संबद्ध हुए हैं गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद। शुद्धार के रूप में आज श्रीमान संदीप जी जैन, श्रीमती सोनिका जी जैन कानपुर से जुड़ करके अपने जीवन के सूत्र को संयोजित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आज यहाँ विमल झांझरी, श्रीमती शीलम झांझरी, बासुवीर झांझरी गुरुग्राम हरियाणा से जो प्रवासी अमेरिका के, उन्होंने भी संबद्ध किया है अपने आप को शुद्धधार के रूप में गुणायतन से। बहुत बहुत साधुवाद। उनकी बहन, उनकी प्रेरणा से जो आज संबद्ध हुई हैं, उनकी बहनें उपस्थित हैं गया से। बीना जी आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एल एन साहब, उनका आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। और बीना जी मुस्कानेंगी, बीना जी जिन्होंने प्रेरित किया है अपनी बहन को, ये पहले से गुणायतन ट्रस्टी सम्मान के लिए तालियां बजाएंगे, इनका अभिनंदन करें तालियां बजा करके। सरकार जी पाटनी गुणायतन की मंत्री, वे भी आ जाएं, सम्मान करें। और शकुन दीदी, व्रती बहन, सागर ट्रस्टी गुणायतन, ये भी आए और सम्मान करके इनके उत्साह को, इनकी भावनाओं को संप्रेरित बद्धमगत करें। है ना, रखा है। और अब मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ने जा रहा हूं। अरे मोमेंटो आगे, मोमेंटो दे दे, जब तक इसको दे दे। प्रथम प्रश्न के लिए बुला रहा हूं श्रीमान संजय जी जैन, भागलपुर वाले, पटना, प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार रहें। अर्चना जी, स्वीटी जी, पंकज जैन, पटना, ये तैयार रहेंगे। पहला प्रश्न प्रस्तुत करें श्रीमान संजय जी, भागलपुर वाले, पटना से, तैयार रहेंगी। तैयार रहेंगी अर्चना, स्वीटी जी, धर्मपत्नी पंकज जी जैन, पटना। बोलिए भाई साहब संजय जी, अपना प्रश्न प्रस्तुत कीजिए। संजय जी, हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक शब्द बराबर आता है, ये हम शोले से हैं, हम शोले में हैं, इसका अभिप्राय क्या है, कृपया निदान करें। देखिए, सोला का अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ में सोला का अर्थ होता है शुद्धि, और जैन परंपरा में
शुद्धि में नवधा भक्ति और 7 गुणों को जोड़ा जाता है। तो 9 और 7 का योग 16 होता है, समझ गए? तो 9 और 7 मिला के 16 है, नवधा भक्ति और दाता के 7 गुण। अब वो 16 होता है, पर वो 16 में केवल कपड़ों की शुद्धि पर लोग ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीज़ों को गौण कर रहे हैं। उत्तम शुद्धि तब होगी जब आपकी मन शुद्धि, वचनों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आपके भोजन पानी की भी शुद्धि हो, समझ गए? और जो अन्य भक्तियाँ आप करते हैं नवधा भक्ति में वो समाहित हो तो 16। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अर्चना स्टूडी जी, पंकज जी जैन पटना से तैयार हैं। चंदन कुमार जी नालंदा से, चंदन कुमार नालंदा तैयार रहेंगे। गुरुदेव, मेरी ये शंका है, जो ये पंच कल्याणक हो रहे हैं इन्हें हम जिन महिमा दर्शन भी कहते हैं, इसमें जिनेंद्र भगवान की महिमा दिखाई जाती है जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है। पंच कल्याणक देखने से ही श्रद्धा जागृत होती है और श्रद्धा का जागृत होना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। महाराज श्री, क्या हमें भी ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है क्या? बेशक हो सकती है, बशर्ते आप इस कार्यक्रम को एक कार्यक्रम की तरह न देखकर इसे अपने जीवन की अंतर घटना बना दें। आप पंचकल्याणक में देखेंगे, आज भगवान का जन्म हुआ, राशि ठाट बाट में भगवान विराजमान है। और कल आपको देखते ही देखते ये देखने में आएगा कि 3 लोक के नाथ को, जिन्हें त्रिजगत के सारे अधिपति अपना शीश झुकाते हैं, सुर नर असुर सब जिनके चरणों में अपना मत्था टेकते हैं, जो विपुल धन साम्राज्य के धनी, सागरांत पृथ्वी तक जिनका साम्राज्य, वे उस सब राजपाट को नश्वर मान करके छोड़ेंगे, तिलांजलि देंगे और अकिंचन दिगंबर होकर अपनी आत्म साधना में निमग्न होंगे। ये जीवन का कितना बड़ा संदेश है कि जीवन में यदि कुछ पाना है तो जोड़ो नहीं छोड़ो, अपने मन को अपने साथ जोड़ो, अपने मन को मोड़ो, ये संदेश है। यही संदेश तो हमारे जीवन को बदलता है। आप लोग एक कार्यक्रम को कार्यक्रम की भांति देखते हैं, इसलिए वो कार्यक्रम तो हो जाता है, कार्यक्रम में सहभागिता देने का क्षणिक आनंद भी प्रकट हो जाता है, लेकिन वो हमारे जीवन में वह रूपांतरण घटित नहीं कर पाता जिसकी अपेक्षा है। तो इस पंच कल्याणक को एक कार्यक्रम की तरह न देखकर एक अंतर घटना की तरह देखें, भगवान के जीवन दर्शन को अपने सामने रखकर खुद को वहाँ खड़ा करें कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी और सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन का और कोई अर्थ नहीं है, सही दृष्टि की अभिव्यक्ति ही सम्यक दर्शन है। हम अपनी भोगवादी दृष्टि को पलटकर यदि परमार्थोन्मुखी बनाने में समर्थ हो जाते हैं तो ये हमारे जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि होगी। उपस्थित हों श्रीमान चंदन कुमार जी नालंदा से, तैयार हैं श्रीमती मीना जी वड़जात्या पटना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। कभी कभी ध्यान में रूम के छज्जा पर जा कर के अटक जाते हैं, उसके विषय में कुछ साहब। ध्यान में रूप के छज्जे पे अटक जाते हैं जी, तो अटक जाओ पर भटकना मत, और ध्यान को और आगे बढ़ाने का अभ्यास करो। अटकने में खतरा नहीं है, खतरा भटकने में है। अब तुम रूप के छज्जे तक ध्यान में गए हो तो ध्यान को थोड़ा और अपने ज्ञान से धक्का मारो, उसे पार करो और लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाओ, सारा ध्यान सार्थक हो जाएगा। उपस्थित हों श्रीमती मीना जी वड़जात्या पटना से, तैयार हैं श्रीमती बीना जी जैन गया ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि नमोस्तु। महाराज, आज अपने घर में सब काम के लिए अपने सर्वेंट रखना चाहते हैं और अपनी बॉडी बनाने के लिए फिर सब जिम जाते हैं, इसे अपना स्टैंडर्ड समझते, तो ये कहाँ तक उचित है? ये तो वही लोग हैं जो काम करते नहीं और बाद में पसीना बहाने के लिए जिम जाते हैं। अगर हमने अपनी जो जीवन शैली ठीक बना ली और ढंग से काम काज करते रहे तो जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
व्यक्ति को नियमित आहार विहार करना चाहिए, जीवनचर्या में बदलाव होना चाहिए। और मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा गुण है स्वावलंबी होना, परावलंबी नहीं होना चाहिए। अपना काम अपने हाथ से करो। हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे, 84 साल की उम्र तक, 85 साल की उनकी उम्र थी, आखिरी दिन तक अपना कपड़ा उन्होंने अपने हाथ से धोया और कहा मुझे पराधीन नहीं स्वाधीन रहना। ये सीख लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। थोड़े बहुत सहयोग के लिए किसी का सहयोग लेना अलग बात है, पर किसी पर निर्भर हो जाना बहुत बुरी बात है। और ये पर निर्भरता कितनी खतरनाक होती है, इसका अनुभव तो आप सबको लॉकडाउन के टाइम हो ही गया होगा। लॉकडाउन में तो कोई आया गया नहीं। जो स्वावलंबी थे, जिन्हें स्वावलंबन का अभ्यास था, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते थे उनका हाल तो बेहाल ही हो गया। ऐसी स्थिति कभी ना आए, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखें। आजकल बदली हुई जीवन शैली का एक कुपरिणाम ये भी है, ज़्यादातर माताएं जो गर्भवती होती है डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट पर पहुंचा देते हैं। जो माँ 9 महीने तक पड़ी रहेगी उसका बच्चा भी भविष्य में पड़ा ही रहेगा, दौड़ेगा कैसे। और हम पुरानी माताओं से बात करते हैं तो कई माताएं बोलती है घंटा भर पहले महाराज हमने चक्की चलाया, उसके बाद बच्चा हुआ, पानी लेकर आए और बच्चा हुआ। ये हमें सोचना है, हमें शारीरिक श्रम भी बराबरी से करना चाहिए और अपनी दिनचर्या का अंग ऐसा बना लेना चाहिए, तो तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारी चेतना भी प्रशस्त होगी। श्रीमती बीना जी जैन ट्रस्टी गोयतन गया से अपनी बहन के जन्मदिन पर आज यहाँ उपस्थित हुई हैं आशीर्वाद की अपेक्षा से, और तैयार हैं गोयतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विकास जी सोनिया जी अग्रवाल, जो इस पंच प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रमुख पात्र स्वधर्म इंद्र हैं। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं वहाँ मंदिर में स्वाध्याय करती हूँ। पहले बिमल भाई साहब करते थे, उनके दीक्षित होने के बाद उन्होंने वो गद्दी मुझे संभाली थी। तो मैं आपकी जो प्रमाणिक कहानियाँ, जो आपके प्रवचन, सुधा सागर महाराज जी के प्रवचन जो लिख भी लेती हूँ और पुरुषार्थ देशना भी चलाती हूँ। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मुझसे कुछ गलत तो कहीं कुछ ना हो जाए बोलने में, करने में। हालांकि प्रवचन के बाद भगवान से क्षमा भी मांग लेती हूँ, फिर भी क्या मुझको इसमें पाप का बंध होगा क्या गुरुवर? देखिए, जानबूझ करके गलती करना और गलती होना इसमें बड़ा अंतर है। अगर आप प्रवचन करने के लिए व्यासपीठ पर बैठती तो सबसे पहले से अच्छे से पढ़ लिख करके जाओ। मैं पढ़ के जाती और इस संकल्प के साथ कि मेरे द्वारा कोई अनर्गल न निकले, कोई अवांछित न निकले, और उसके बावजूद यदि निकल जाए तो अंत में क्षमापना कर ले कि कुछ भी मुझसे गलती हुई। आप लोग बोलते हैं ना, अक्षर पद मात्रा से दोषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु, सो सब करुणा कर छुड़ाओ भव दुख से। बस ये प्रार्थना आप कर लो, आपके दोष साफ हो जाएंगे। और किसी भी बात के प्रतिपादन में अपना दुराग्रह मत रखो। यदि कोई व्यक्ति उस बात को और स्पष्ट रूप से बताता है तो स्वीकार लो, और यदि हमारे प्रतिपादन में कोई अस्पष्टता रहे तो अपनी अज्ञानता को सहज रूप से स्वीकार लो कि मैं किसी ज्ञानी से चर्चा करके इस बात को और स्पष्ट कर दूं। 20-25 लेडी लोग बहुत सुंदर उपस्थित हों गोयतन के श्रोमणी संरक्षक पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम प्रमुख पात्र स्वधर्म इंद्र श्रीमान विकास जी सोनिया जी अग्रवाल पटना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे एक मन में जिज्ञासा है। मेरे दादाजी के टाइम से एक निमित्त बनते आया कि सिद्ध चक्र विधान हमेशा होता रहा, बट जैसे ये पूछना था कि जैसे मेरे पापा ने फिर बताया था कि इसको हर 8 साल में एक बार कराना ज़रूरी रहता है, बट इधर 10 सालों से उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस पर क्या विकल्प आया हुआ है मेरा उसको? देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैन परंपरा का एक श्रेष्ठतम अनुष्ठान। प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार ये अनुष्ठान करना चाहिए। इसके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि ये विधान
जीवन भर में ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों के प्रायश्चित का भी एक माध्यम। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित होकर सिद्ध चक्र विधान करते हैं, कराते हैं। आपके दादाजी या आपके पिताजी ने जो आप लोगों को सीख दी, बहुत अच्छी सीख दी कि कम से कम 8 बरस में एक बार तो करना ही चाहिए। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो हर अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान करते हैं, बहुत उत्तम है। उन्होंने 8 साल में एक बार कहा तो कम से कम 8 साल में एक बार कर लो। नहीं करा पाए, चलो इस बीच में तुम 2-2 बार सौधर्मेंद्र बन गए। अब ये मान के चलो आगे हमारा पुण्य और संचित हो, बढ़े, ताकि हम उसको भी प्राप्त कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तुम्हारे माध्यम से मैं और लोगों को भी कहूँगा कि सिद्ध चक्र विधान के लिए उत्साहित रहना चाहिए। परंतु सिद्ध चक्र विधान में भी जो मूल सिद्ध चक्र विधान है, जो संस्कृत भाषा निबद्ध है, जिसमें प्रत्येक मंत्र की 9-9 बार आराधना होती है, असल विधान वही है। बाकी सब में तो लोग गीत संगीत में ही उलझ के रह जाते हैं और मंत्रोच्चार मात्र एक बार होता है, उसका प्रभाव नहीं होता। तो सिद्ध चक्र की आराधना, सिद्ध चक्र अभी सम्मेद शिखर जी में विधान हुआ, सब लोगों ने देखा है, वैसा ही विधान करने का भाव रखना चाहिए, उसका ही वास्तविक प्रभाव होगा। महाराज जी आशीर्वाद चाहिए कि आज इस सभा में उपस्थित हैं गुरुदेव के पूर्व शिष्य के रूप में जिन्होंने अपने आप को माना, श्रीमान नंदकिशोर जी यादव, जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार हैं, आज लोक लेखा समिति अध्यक्ष भी हैं बिहार विधानसभा में। वे आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके साथ में श्रीमान प्रभाकर जी, जो 23 वर्षों से लगातार इनके साथ हैं, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और वर्तमान में भाजपा के बड़े कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुरुदेव के चरणों का अभिवंदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान सुबोध जी नंदन कुमार जी, सुबोध कुमार जी नंदन, वरिष्ठ पत्रकार, प्रभात खबर पटना, ये भी इनके साथ में आए। गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, संवेद रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विमल जी राजा उनके बारे में जानकारी देंगे, भूलेंगे इन संबंध में जानकारी देंगे। और सबसे पहले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। आज हमारे बीच नंदकिशोर जी के साथ साथ इस पूरे बिहार के गौरव ऐसे आचार्य किशोर कुणाल जी, वो भी आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप आगे आए महाराज। 2 दिनों से बात हो रही थी, पहले मैं गुरुदेव के दर्शन करने जरूर आऊँगा और गुरुदेव से जो है आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। सबसे पहले मैं अपना नंदकिशोर यादव जी का परिचय दे दूं। आप जिस स्थान पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये विधानसभा क्षेत्र इन्हीं के अंतर्गत आता है। बिहार की जो हम सब लोग बड़े गौरव से कहते हैं कि पिछले 10 साल 12 साल में जो परिवर्तन हुआ है, रोड अच्छी हुई है, पुलें अच्छी हुई है, यातायात के साधन अच्छे बने हैं, तो उसका पूरा श्रेय नंदकिशोर यादव जी को जाता है, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में और गुरु जी के वर्षों से जो है शिष्य के रूप में आपको गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त है। संयोग है कि आज आप हमारे बीच हैं। समिति आपका जो है सम्मान करना चाहती है। अशोक जी से अनुरोध है कि आए। पदाधिकारियों को बोलो। हम सब लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आचार्य किशोर कुणाल जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सेवा और धर्म इसका जीता जागता स्वरूप आप हैं। पटना से लेकर अयोध्या तक, हनुमान मंदिर के माध्यम से, महावीर मंदिर के माध्यम से जो सेवा और जो एक बड़ा चंदे का जो सबसे अच्छा स्वरूप हो सकता है, अनेकों कैंसर हॉस्पिटल, बच्चों के इलाज की व्यवस्था, इन सब चीज़ों में आपका बहुत बड़ा योगदान है। पीड़ित मानवता को समर्पित आपका व्यक्तित्व है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। गुरुजी से चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद करें।
श्री सुबोध कुमार जी, आप प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जैन धर्म से संबंधित जितना भी समाचार होता है, सिर्फ अभी ही नहीं, हमेशा बड़े रूप से प्रकाशन का आपने भार ले रखा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे बीच पटना जैन संघ के अध्यक्ष श्री प्रदीप कोठारी जी, वो भी उपस्थित हैं। इनका बड़ा योगदान पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने में रहा है। उनका भी अभिवादन अशोक जी से चाहता हूं कि करें। परिवार के होने के बावजूद भी जितना बड़ा काम आप करते हैं, उनके लिए हम सब लोग जो है। अब मैं चाहूँगा कि पहले नंदकिशोर जी और फिर कुणाल जी, आप 2 शब्द हम लोग को। हाँ, 2 मिनट बोलो। गुरुदेव अपने करकमलों से पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्रीमान नंदकिशोर जी को साहित्य अर्पित कर रहे हैं और इस भावना से मैं कह रहा हूं कि नंदकिशोर जी साहित्य को अवश्य पढ़ें। इस साहित्य को पढ़ने से आपको जो लाभ होंगे वे आपकी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत काम आएंगे। ऐसे ही श्रीमान प्रभाकर जी, श्रीमान किशोर कुमार जी, आचार्य किशोर कुमार जी, प्रभाकर जी, हाँ खुद याद आ रहा है, प्रभाकर जी आए, सुबोध कुमार नंदन जी, और मैं एक सेट वाला दूं। और मैं अब निवेदन कर रहा हूं नंदकिशोर जी से कि अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न, अपनी शंका यदि प्रस्तुत करना चाहें तो करें। आचार्य श्री किशोर जी यदि अपनी शंका रखना चाहते हैं, गुरुदेव के शंका समाधान का मंच है, आप सौभाग्य से इस मंच पर पधारे हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो भी शंका रख करके पूरे जगत के कल्याण के लिए अपनी शंका रखें और हमारे लिए कारण बने। शंका नहीं है, श्रद्धा है कि आज जैन मुनियों में जितनी साधना है, जितनी तपस्या है, वह अविश्वसनीय है। किसी और पंथ में हम सबके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। सनातन पंथ में भी जो हमारे साधु संत महात्मा हैं, मैं सबके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। लेकिन जो साधना और धर्म 2 पर्याय हैं, वो आप लोगों में ही देखने को मिलता है। इसलिए मेरी शंका नहीं है, मेरी असीम श्रद्धा आपके प्रति है कि भगवान सबको ऐसी शक्ति दे जो इस साधना के पथ पर चल सके। यही मेरी श्रद्धा है। श्रीमान प्रभाकर जी, नंदकिशोर जी बोले। एक प्रश्न। बहुत कठिन है, महाराज जी विराजमान हो और कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता कुछ बात कहे, ये संभव नहीं है। बल्कि हम तो श्रद्धानत हैं कि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं और यहाँ के लोगों को तो लाभ होगा ही होगा, बल्कि यहाँ जो लोग दूसरे जगहों से आए हैं उनको भी आपके मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों से जहाँ उनका समाधान होगा, वहीं उनको अच्छे कर्म की ओर जाने की प्रेरणा भी मिलेगी। मैं फिर से एक बार आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँ। बहुत सुंदर। श्रीमान प्रभाकर जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। महाराज के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ और मेरी जो शंका है या उसका समाधान चाहिए था मुझे कि भारत का भविष्य क्या है। दूसरा प्रश्न है, समाज में वैमनस्यता और कटुता बढ़ रही है, समाज में वैमनस्यता और कटुता बढ़ रही है। और तीसरा प्रश्न है कि परिवार टूट रहा है, इसका समाधान चाहिए। बहुत अच्छा। पहले तो मैं नंदकिशोर जी को और आचार्य कुणाल जी को आशीर्वाद दूंगा। नंदकिशोर जी पहले भी आए, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने लंबे समय तक समाज की सेवा की है। उनका एक अपना अनुभव भी रहा है और बहुत कार्य भी किया। पर मेरे पास वे हमेशा एक श्रद्धालु की हैसियत से आते हैं
और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वे जीवन पर्यंत इसी तरह धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठावान होते हुए समाज की सेवा करते रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आचार्य किशोर कुणाल जी, इनका नाम पहले भी मेरे पास आए हैं जब मैं यहाँ था, पर इनका नाम बड़ा चर्चित नाम है। इन्होंने जिस तरह का काम किया है वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है और ये इस बात का प्रमाण है कि अगर व्यक्ति के हृदय में इच्छा शक्ति हो तो बहुत अच्छे कार्य संपन्न कर सकता है और वो करना चाहिए। लोगों को इनके आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। अभी उन्होंने जैन मुनियों की प्रशंसा में जो बात कही वो बात उनके हृदय से निकल रही थी, पर मैं एक बात सभी से कहूँगा, हम किसी की तुलना किसी से न करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब साधु अपने आप में साधु होता है और जो सच्चे अर्थों में साधु होता है वो सिर्फ साधु होता है, वो अतुल होता है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जाती। तुलना तो हमारा मन करता है, ये तुच्छ मन करता है। इसलिए हम अतुल को अतुल भाव से देखें तो उससे जो हम प्राप्त कर पाएंगे वो अतुलनीय होगा। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और भाव एक ही हमारी संस्कृति त्याग तप की संस्कृति रही है, चाहे वो साधु वर्ग हो या समाज का अन्य कोई। उसकी शोभा त्याग में है, उसकी शोभा तप में है, उसकी शोभा बाहर के वैभव में नहीं है। और यही आदर्श हम मुनियों के जीवन को आगे बढ़ाता है, प्रेरणा देता है। हमें उसे बरकरार रखना चाहिए। अब मैं प्रभाकर जी के सवाल पर आता हूँ। इनके एक नहीं 3 सवाल हैं और तीनों बड़े ज्वलंत हैं। आपने पूछा है भारत का भविष्य क्या है। आपके सवाल का उत्तर मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के संदर्भ के साथ में देना चाहूँगा। मैथिली शरण गुप्त ने अपने भारत भारती में ये पंक्तियाँ लिखी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ सुझाएं बैठकर ये समस्याएं सभी, है ना। आओ सुझाए बैठकर ये समस्याएं सभी। आपने पूछा है भारत का भविष्य क्या है, उसका उत्तर इन 2 पंक्तियों में है। शानदार भूत था, भविष्य भी महान है। शानदार भूत था, भविष्य भी महान है, यदि सुधारे उसे जो आज वर्तमान है। हम वर्तमान को सुधारेंगे, भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं भारत को आगे बढ़ाना है, भारत का भविष्य सुधारना है तो कुछ मत करो, भारत को भारत बनाओ। भारत के प्राचीन स्वरूप को भारत का आदर्श बनाओ। जिस दिन भारत का रोल मॉडल भारत होगा, भारत विश्व गुरु बनने का श्रेय फिर से प्राप्त करेगा। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आपका दूसरा सवाल, वैमनस्य क्यों है। इसलिए क्योंकि आज लोगों में अहमन्यता बढ़ रही है। हर व्यक्ति इगोइस्ट होता जा रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में दौड़ रहा है। वो उसे परगुण असहिष्णु बना देता है और ऐसी असहिष्णुता ही हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न जैसे विकारों को जन्म देती है, जो वैमनस्यता फैलाती है। आपका तीसरा प्रश्न, परिवारों में भटकाव या बिखराव, टूटन क्यों है। हमारा परिवार क्यों टूट रहा है, इसके पीछे मुझे 2 कारण दिखते हैं। वह है अनुदारता और असहिष्णुता।
आज व्यक्ति के हृदय की उदारता कम होते जा रही है, वो बड़ा उसका चिंतन बड़ा संकीर्ण और अनुदार होता जा रहा है। दूसरों के प्रति हमें उदार होना चाहिए। जब व्यक्ति का चित्त उदार होता है तो अपने से बढ़कर दूसरों को श्रेय देता है, और जिसका चित्त अनुदार होता है वो सब कुछ अपने ही साथ लेकर के चलना चाहता है, वो उसे अहंकारी बनाता है। और असहिष्णुता जो हम एक दूसरे को उसकी अच्छाई या बुराई को सहने नहीं देता, हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है, इसलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन दो बातों को हम ध्यान में रख कर के चले तो बड़ा काम होगा। एक खराब व्यक्ति ने किसी संत से सवाल किया कि ये हमारे परिवार में लोग एकजुट क्यों नहीं हो पाते। सामने एक पेड़ था, उन्होंने कहा इस पेड़ को अगर काटना हो तो क्या करना होगा। बोले कुल्हाड़ी मारेंगे पेड़ कट जाएगा, और अगर कुल्हाड़ी नहीं है तो क्या, बोले आरी चलाएंगे तो पेड़ के टुकड़े हो जाएंगे। तो बोला बस ये कुल्हाड़ी और आरी ही पेड़ के लिए खतरा है, ऐसे ही एक कुल्हाड़ी है और एक आरी है जो परिवार के लिए खतरा है। वो कौन सी कुल्हाड़ी और कौन सी आरी, तो मैं कहूँगा अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी परिवार के पेड़ को टिकने नहीं देती। इन दोनों से परिवार को बचा के रखो, तुम्हारे परिवार का वृक्ष हमेशा हरा भरा बना रहे। उपस्थित हों श्रीमान सुबोध कुमार जी नंदन, वरिष्ठ पत्रकार, प्रभात खबर पटना, और तैयार रहेंगे इस प्रतिष्ठा महोत्सव के महानतम पात्र श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, बीना जी झांझरी, जो माता पिता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं कोडरमा से। नरेंद्र कुमार जी, बीना जी झांझरी माता पिता के रूप में इस कार्यक्रम के महानतम पात्र के रूप में आप बोलिए। हाँ प्रदीप जी बोलिए। एक आज्ञा लेके गुरुवर से। हाँ, महावीर जयंती के दिन गुरुवर ने कहा था कि हमने महावीर को अपनाया है और गुरुवर महावीर के मार्ग पे निकल चले हैं। इतना सुंदर शब्द जो दिल के अंदर प्रवेश किया। गुरुवर आज कुणाल साहब भी कुछ उस जो आपने उद्बोधन किया कि महावीर के मार्ग पे, बिहार में कोई व्यक्ति है जो महावीर के मार्ग पे निकला है, हम समझते हैं कि आपके अनुकरण को वो अभी अपने जीवन के साथ लेके चल रहे हैं। धर्म और परोपकार की परिभाषा को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। और बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर हनुमान को महावीर के नाम से बुलाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में हनुमान को महावीर के नाम से ही बुलाया जाता है। तो महावीर मंदिर जो विश्वविख्यात है आज, उसकी सेवा कर रहे हैं। बहुत से लोग पटना आते हैं तो सोचते हैं ये महावीर भगवान का मंदिर है। तो मैं समझता हूँ गुरुवर ये उस मार्ग पे निकल पड़े हैं जो मार्ग आपने अभी आप उस दिन उद्बोधन करके बताया। तो मैं बीच में आया, क्षमा कीजिएगा गुरुवर, वंदना। बहुत सुंदर। हाँ, गुरुवर के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा एक सवाल है कि जब मैं अभिवादन के स्वरूप में जय जिनेंद्र कहता हूँ तो कुछ लोग मुझे टोकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, तो इस शंका का समाधान। देखिए, अभिवादन क्या है? सबसे पहला सवाल, एक दूसरे के सम्मान को बरकरार रखकर अपनी ओर से उसे मान्यता देना ही अभिवादन है। हमारे देश में हम किसी का भी अभिवादन करते हैं तो सीधे सीधे उसे हम नमस्ते प्रणाम करके भी अभिवादन कर सकते हैं, नमोस्तु करके भी अभिवादन कर सकते हैं। लेकिन भारत देश की एक परंपरा रही कि अभिवादन में हमने अपने इष्ट का नाम लिया। वो राम राम के नाम पे भी, सीता राम के नाम पर भी, राधे राधे भी आजकल बोलते हैं, जोहार भी बोला जाता है, जय जिनेंद्र भी बोला जाता है। अलग अलग परंपरा में अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग है। सत श्री अकाल भी बोलते हैं लोग, आदाब भी बोलते हैं। हमारी एक परंपरा है कि हम अभिवादन भी करें तो भगवान को याद करके करें, ताकि हमारी और सामने वाले की निष्ठा भगवान से जुड़ी रहे।
और कोई उपाय नहीं है। राम राम क्यों बोलते, सीताराम क्यों बोलते? जो आपसे पूछते हैं जय जिनेंद्र क्यों बोलते, उनसे पूछो राम राम क्यों बोलते हो जी। अरे जो बात राम राम में वही बात जय जिनेंद्र में है। राम भी परमात्मा है, जिनेंद्र भी परमात्मा है। तुम राम को राम बोलते हो, हम राम को जिनेंद्र बोलते हैं। अंतर तो शब्दों का ही है, बाकी और क्या है। धन्यवाद। तो जिनेंद्र की जय हो, जय जिनेंद्र बोलो, चाहे जय राम बोलो। राम क्या है? रमन्ते योगिना यस्मिन् स राम। राम तो हमारे भीतर का परमात्मा है, वही राम है ना। केवल आप द्वापर युग के राम को क्यों देखते हो? राम तो घट घट में है, घट घट में विराजे राम को देखो, उसे हमने इस रूप में विराजा। अंतर यही है कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम को एक राजा राम के रूप में पूछते हो और हम ही उसी राम को उसके बीच राग रूप में पूछते हैं। है तो वो भी राम और ये भी राम, अंतर दोनों की अवस्था का है। जैन परंपरा में व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा है। हम लोग बोलते हैं जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। नाम कोई हो, जैनियों के लिए वही उपास्य, वही आराध्य है जिसने बीत रागता को प्राप्त कर लिया है। तो हम उस बीत राग रूप को पूजते हैं। इसलिए जय जिनेंद्र या जय राम बात एक ही है, समझ गए। और राम शब्द की बात छिड़ गई तो एक बात और बोल दूं, राम क्या है? राम में र है और म है। अगर इसको थोड़ा तोड़ दो तो र में ऋषभ देव का र है और म में महावीर का म है। जिसमें ऋषभ देव से महावीर तक सब समाया वो राम है, वो हमारे भीतर का राम है। उस तत्व को पहचानो, उसके जीवन में आगे बढ़ो। तो कोई अगर बोले कि जय जिनेंद्र बोलते हैं तो जय जिनेंद्र बोल लो, क्या बुराई है? भगवान का ही नाम है, उसे किसी भी रूप में देखो, स्वरूप के प्रति दृष्टि जानी चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, बीना जी झांझरी, माता पिता पंचपलाक प्रस्तुत महोत्सव के राजकुमार जी काले उपस्थित हों। जब तक ये माता पिता आ रहे हैं तब तक राजकुमार जी को माइक दीजिए। तो तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, सुसाहिब का रांची, मंत्री गुणायतन। गुरुदेव बोलो बोलो। गुरुदेव के चरणों में सत बंदन, सत नमन। गुरुदेव, लोग सोचते हैं कि मोक्ष क्या है, जानना चाहते हैं मोक्ष क्या है। हाँ। और मोक्ष जाने का मार्ग क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वाराणसी, काशी, हरिद्वार, वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या इतना आसान रास्ता है मोक्ष जाने का? बहुत अच्छा सवाल है। मोक्ष क्या है, मोक्ष पाने का रास्ता क्या है? क्या काशी, वाराणसी या हरिद्वार जाकर मोक्ष पाया जा सकता है क्या? सबसे पहले मोक्ष का मतलब समझे। मोक्ष क्या है? बंधन के टूटने का नाम मोक्ष है। तो पहले बंधन को समझो तो मोक्ष को समझोगे। तुम अपने भीतर के बंधन को देखो कि तुम्हारे भीतर बंधन क्या है। एक शरीर का बंधन है ना, दूसरा हमारे कर्मों का बंधन है, हमारे संस्कारों का बंधन है, जो हमारे मोह और अज्ञान के कारण हमने खुद सजा है। शरीर का बंधन तो मरते ही टूट जाता, वो भी एक स्थूल शरीर का, लेकिन हमारे संस्कारों और कर्मों का बंधन तो जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। ये जब तक नष्ट नहीं हुआ तब तक मोक्ष नहीं। तो मोक्ष आत्मा की निर्बंध अवस्था का नाम है, जो सब बंधनों के टूटने से फलित होता है। वो कब टूटेगा? जब हमारे अंदर के दोष, दुर्बलता और दुर्गुण दूर होंगे, हमारे मन के विकार समाप्त होंगे। अब तुम सोचो कि गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाए, तो अभी तक तो इतने लोग डुबकी लगाते सब मोक्ष ही चले जाते हैं। पर मोक्ष मिला हो या न मिला हो, गंगा को मैली जरूर कर दिया गया। अभी भारत सरकार को नमामि गंगा अभियान चलाना पड़ रहा है। गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलेगा, लेकिन कोरे बाहर की गंगा में नहीं।
अंतर की गंगा में डुबकी लगाओगे तो मोक्ष मिलेगा, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओगे तो मोक्ष। तन को धोने से जीवन निर्मल नहीं होता, मन के धोने से ही जीवन पवित्र होता है। मन के मैल को गलाओ, मुक्ति अंदर की घटना है, बाहर की नहीं। तो ये ठीक है, परंपरागत विश्वास है कि हम काशी में करवट ले, हरिद्वार जाए या और कहीं जाएं, वहाँ जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। पर केवल भौतिक रूप से जाने से अगर मोक्ष मिलता तो मोक्ष बहुत सरल होता। अपने भीतर के बंधन को जब तक आप नहीं तोड़ोगे मोक्ष कैसे मिलेगा? तो बंधन को तोड़ना ही साधना है, उसके लिए तपस्या है, बीत रागता के आदर्श को आत्मसात करके चलना होगा, तब हम कुछ अच्छा घटित कर पाते। उपस्थित हों गुणायतन मंत्री तनकाई पाटनी रांची से, तैयार रहें व्रती बहन शकुन दीदी सागर से। ट्रस्टी गुणायतन राजों के चरणों में मेरी तरफ से और जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज से ऐसा कोई उपाय बताए जिससे कि हमेशा हमारा मन धर्म में स्थिर रहे। ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा मन हमेशा धर्म में स्थिर रहे। बहुत अच्छा सवाल है, मैं समझता हूँ ये सवाल इनका नहीं आप सबका होगा ना? हाँ, एक बार बोल दो, हमारा सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छी बात। अपने मन को धर्म में स्थिर रखने के लिए क्या करो? रुई जैसा स्वभाव बनाओ। क्या बोला? रुई जैसा स्वभाव बनाओ। रुई को पानी में डालो तो क्या होता है? रुई रग रग में पानी को समा लेती। उससे पानी तब तक नहीं निकलता जब तक उसे निचोड़ा न जाए। धर्म के क्षेत्र में जब भी आओ रुई की तरह भींग जाओ, सुनो नहीं पी लो। और एक बार अपने आप को रुई की तरह भिगो लोगे तो हमेशा मन भींगा रहेगा और तुम्हारा मन लग जाएगा। लेकिन आजकल रुई जैसे लोग कम हैं, मिट्टी या पत्थर जैसे लोग ज़्यादा है। मिट्टी में पानी डालो, मिट्टी गीली होती, नम हो जाती, उस समय चाहे जैसा आकार दे दिया जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद सूख कर पहले से भी ज़्यादा कड़ी हो जाती। रुई की तुलना में थोड़ी कमज़ोर है। और पत्थर भींगा दिखता है पर भींगता नहीं। धर्म क्षेत्र में जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, देखे कि मेरी दशा क्या है, मैं पत्थर जैसा हूँ, मैं मिट्टी जैसा हूँ या रुई जैसा। स्वभाव को बदलो, ऐसे संयोगों को साथ लेकर के चलो, सानिध्य पाओ, सत्संग में अपने मन को रमा लो, बैटरी को चार्ज रखो, 24 घंटा फंक्शन बना रहेगा। उपस्थित प्रति बहन शकुन जी सागर से, ट्रस्टी गुणायतन। हाँ बोलो बोलो। पूछा था, किसी ने पूछा था मेरे से कि जय जिनेंद्र मंदिर में बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये आप सबको बता दीजिए। देखिए, हाँ, एक दिन मुझसे एक सज्जन ने बोला, महाराज जी हम भगवान के सामने एक दूसरे से मिलते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, यानी भगवान को छोड़कर उसका अभिवादन करते हैं, तब मंदिर में जय जिनेंद्र बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हमने कहा भैया तुम पहले मूल अवधारणा को समझो। बहुत अच्छा सवाल है ये, मूल अवधारणा को समझो। हम जब जय जिनेंद्र कह रहे हैं तो हम उस आदमी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उस आदमी के भीतर अच्छे भाव जगाने का उद्यम कर रहे हैं। कोई मिला हाथ जोड़कर बोले जय जिनेंद्र, तो वो भी बदले में बोलता है जय जिनेंद्र। दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़ा, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, यानी एक दूसरे का परिचय हो गया कि हम भी जिनेंद्र के भक्त और तुम भी जिनेंद्र के भक्त, हम भी जिनेंद्र के पथ पर चलने वाले और तुम भी जिनेंद्र के पथ पर चलने वाले। चलो मेरी ओर से भी जिनेंद्र की जय हो और तुम्हारी ओर से भी जिनेंद्र की जय हो, सबकी ओर से जिनेंद्र की जय हो, सबकी ओर से जिनेंद्र की जय हो। और भगवान के पास जाके जय ही तो बोलते हो, और क्या बोलते हो? तो जब भगवान की जय अकेले बोलोगे तो आधा पुण्य, और एक के साथ दो के साथ बोलोगे, एक के साथ दो बोलोगे तो दोहरा पुण्य मिलेगा। मिलेगा ना?
तो इसलिए कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। ये तो भगवान के समक्ष एक दूसरे के अभिवादन के बहाने भगवान का नाम लेने का अवसर है। प्रीति बहन शकुन जी ट्रस्टी आयतन सागर से तैयार रहे श्रीमान राजकुमार जी पाटनी मीठापुर। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री अर्चना बेनाड़ा जी का प्रश्न है, मेरा नहीं, वो अभी निकल गई हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या भगवान के माता पिता बनने के बाद स्वधर्म इंद्र या कोई अन्य पदवी बाद में इंद्र बन सकते हैं या नहीं? देखिए, प्राय लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान के माता पिता बन गए तब और कुछ नहीं बन पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप आयोजन के लिए भगवान के माता पिता बने कि जिंदगी भर के लिए भगवान के माता पिता बन गए? आयोजन के लिए। अगर जिंदगी भर के लिए भगवान के माता पिता बन गए तो भगवान के माता पिता जैसे पूरे लक्षण अपने अंदर घटित कर लो, फिर कुछ बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। लेकिन तुम आयोजन अनुष्ठान के निमित्त बने और उस अनुष्ठान के बाद आम जीवन जी रहे हो, तो अब आगे चलकर तुम्हें चाहिए कि जब हम आम जीवन के हिस्से बन गए तो जब भगवान की पूजा आराधना का मौका मिले, बनने में क्या हानि। ये तो उस अनुष्ठान में अपनी सहभागिता देने का एक अवसर है। पर आजकल प्राय लोग ऐसा कह के टाल देते हैं। मुझे उसके पीछे एक ही बात समझ में आती है कि लोग बार बार बनना चाहते हैं तो दूसरे को मौका न छूट जाए, दूसरे को मौका मिले, इसलिए लोग कहते हैं किसी बहाने इनको बाहर करो। पर ऐसी कोई युक्ति मुझे नहीं दिखती कि एक बार बन जाए तो दोबारा नहीं बन सकते। इस पर विचार होना चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमान राजकुमारी पार्टी मीठापुर और तैयार रहेंगे श्रीमान ताराचंद जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। एक मिनट, महाराज जी ने एक बात की, सौधर्मेंद्र ब्रह्मचारी थोड़ी होता है। तो भैया आपने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिए हैं, ठीक है ना। अब आपका सवाल है ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ जीव सौधर्मेंद्र नहीं बन सकता क्या? बाल ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, गृहस्थ तो बन ही सकता। ये तो एक अनुष्ठान है। माता पिता का तो 5 दिन के लिए संकल्प हुआ। बाल व्रत लिया ना, जीवन व्रत लिया, लेकिन जीवन भर के लिए भगवान के माता पिता नहीं बने, भगवान की पूजा आराधना कर सकता, उसमें कोई बाधा नहीं। बात करेंगे, चलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। बोलिए। नित्य अभिषेक एवं जन्म अभिषेक में क्या अंतर है महाराज श्री? देखिए, नित्य अभिषेक तो हम भगवान का करते हैं और जन्म अभिषेक भगवान के जन्म के बाद का जो नवन है ना, वो है, इसलिए दोनों में अंतर। नमोस्तु। चलिए आगे। नमोस्तु। आगे। आज अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जो अध्यक्ष दिग्विजय समाज धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड के हैं। ऐसा व्यक्तित्व जाना जाता है श्रीमान ताराचंद जी छावड़ा के रूप में। वे आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान विनोद कुमार जी पहाड़िया साहब को। वे आए और आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित हमारे बीच में जो लगातार धार्मिक कार्यों में अपने आप को लगाए हुए रहते हैं। श्रीमान ताराचंद जी छावड़ा, अध्यक्ष दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड। सम्मान करने के उपस्थित हों श्रीमान विनोद कुमार जी पहाड़िया साहब, सम्मान करें और ये प्रश्न भी करेंगे। ताराचंद जी प्रश्न भी करेंगे। और हमारे बीच में आज श्री सरदार जगजीवन सिंह जी सपत्नीक पधारे हुए हैं, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करने के लिए आए। ये सिख समुदाय के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं पटना नगर में, पटना साहिब में। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, उनका अभिवंदन करें, तालियां बजाकर अभिवंदन कीजिएगा। श्रीमान सरदार जगजीवन सिंह जी सब परिवार आइए, माइक दीजिए, माइक पहुंचाइए, आप अभिनंदन कीजिए, सम्मान का। गुरुवर आप सरदार जगजीवन सिंह जी, आप ऐसे कामों से पूरा परिवार लगा हुआ है जिसकी कि हम लोग सामान्य रूप से कल्पना नहीं कर सकते हैं। सेवा का पूरा प्रतिमूर्ति हैं आप। और बिहार में एक संस्था है माँ वैष्णो देवी ब्लड समिति, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, उसके माध्यम से प्रतिवर्ष 10,000 से ज़्यादा लोगों को ब्लड देना और अभी एक बहुत बड़ा करीबन 5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक खोला है इनके नेतृत्व में।
आज गुरुद्वारा के बगल में जो भी चीज़ें मिली हैं उसमें बहुत बड़ा रोल इनका रहा है। हम कह सकते हैं कि रात 24 घंटा सामाजिक कामों के साथ जीने के आदी हैं। हमारे विकलांग केंद्र के साथ भी शुरू से जुड़ाव रहा है, पूरे परिवार का रहा है। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा परिवार संभवतः कम देखने को मिलता है। आज ताराचंद जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। ताराचंद जी प्रश्न करेंगे और जगजीवन सिंह जी भी प्रश्न प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने भाव को तैयार रखें। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसे क्षण है बंधुओं कि तालियां हमारी नियम से बजती ही रहना चाहिए। हाँ बोलिए। एक बार बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय जय। आचार्य विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की, मुनि श्री हरनाथ सागर महाराज की। यो तो मैं झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, लेकिन पटना से मेरा सदा से जुड़ाव रहा है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी पटना ही है और जब शादी हुई थी उस वक्त मैं 5 वर्ष का था। तो पटना से एक शुरू से लगाव रहा है और आज वही याद करके लोगों ने बिल्कुल आमंत्रित किया कि नहीं आपको इसमें रहना है, और फिर मुनि श्री प्रमाण सागर जी का सानिध्य मिले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुनि जी के सामने मैं तो उनका शिष्य हूँ, क्योंकि जब दादा गुरु के साथ लेके आज तक इनके कदमों में चल के आ रहा हूँ, और झारखंड में जो भी मार्ग निर्देशन गुरु जी का रहता है उसको मैं सदा मानते हुए और धर्म के विकास की ओर बात करता रहता हूँ। और आज मेरा कोई प्रश्न इनसे नहीं है, लेकिन मेरा इनका है कि इनका और इनके पूरे संघ का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। इसी आशा के साथ मैं पुनः मुनि श्री जी को प्रमाण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत बराम। हाँ चलिए आशीर्वाद। हाँ जगजीवन जी। गुरुवर आपका पूरा परिवार शाकाहारी है, बहुत सुंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बाल लीला और जो स्थान मिले हैं वो सब आपके माध्यम से। कुछ कहना चाहेंगे? बस मुनि जी को सशक्त नमन, बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे हम लोग को। देखिए, एक बात यहाँ आने के बाद मेरी जानकारी में आई और वो आज मैं आप सबके बीच साझा करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जैन समाज और सिख समुदाय के बीच बड़ा प्रगाढ़ संबंध रहा है पिछले 500 वर्ष के इतिहास में। अभी तक हम लोग सेठ टोडरमल जी को याद करते थे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को, जो क्या बाजीब खान नाम था क्या था, जिन्हें दीवार में चिनवाया था, उनके अंतिम संस्कार के लिए जब ज़मीन की बात आई तो उसने कहा 6 फीट बाई 6 फीट की ज़मीन चाहिए, तो उसे तुम्हें सोनों के सिक्के से नापना होगा। उन्होंने नापना शुरू किया तो उसके मन में लालच बढ़ गया। उसने कहा खड़े सिक्कों से करे, खड़े सिक्कों से करे। तो उनने अपना महल बेच दिया और 6 फीट बाई 6 फीट की जगह को खड़े सिक्कों में लगाया और वहाँ संस्कार उनका हुआ। ये टोडरमल जी का योगदान सिख समुदाय के लिए था, जिसे हर सिख बंधु याद करते होंगे। ये जानकारी सबको होना चाहिए और जो गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज है कि दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन के रूप में उसे जाना जाता है। दूसरी बात, आज जो मुझे जानकारी मिली विमल जी के माध्यम से, यहाँ का जो गुरुद्वारा है और गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, जिस जगह उनका जन्म हुआ वो सालिस राय जोहरी का घर था, ऐसा मुझे बताया गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मेरे देखने में आए और उन्होंने उदारता का परिचय देते हुए इस तीर्थ को विकसित करने के लिए अपना योगदान दिया और उसकी बाउंड्री से लग करके यहाँ एक जैन मंदिर बना जो दादाबाड़ी के नाम से ख्यात है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। ये बात सिख समुदाय के बच्चे बच्चे को जानकारी में होना चाहिए और जैनियों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसका प्रचार कम है, इसकी सही जानकारी हो
तो मैं समझूंगा इससे लोगों के हृदय में एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर करने का भाव बढ़ेगा और सहयोग करने की मनोभावना भी जागृत होगी। ये भावना निरंतर बढ़ते रहनी चाहिए। एक अच्छी मिसाल सबके बीच कायम हुई है आज यहाँ उपस्थित। और ये पंचकल्याणक भी इस इलाके में जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा का इलाका है, और आप सब लोगों की ठहरने की व्यवस्था भी लगभग इन्हीं के परिसरों में की गई है। और जैसा मुझे बताया गया उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित मैं चाहता हूँ ये परंपरा आगे भी ऐसी ही बनी रहे और सब अपने जीवन को धन्य कर सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की जय। अभी गुरुवर ने एक बहुत अच्छी जानकारी जैन समाज को दी, सिख समाज को दी। हम लोग उस परिवार से बिलोंग्स करते हैं।